बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 12 और 14 इकट्ठे पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए इकट्ठे किए हैं कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। एक है वेटलेसनेस के बारे में, यानी वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री सिस्टम के बारे में, और दूसरा है कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहता हूँ जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, जो अपीयरेंट वेट का टॉपिक था। उसमें जो सिचुएशन नंबर 4 डिस्कस की गई थी, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास हमारे पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट का जो ऊपर टाई रॉड है वो टूट गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो लिफ्ट है ये जी एक्सेलरेशन के साथ, यानी क्योंकि अब इसका टाई रॉड टूट गया जिसके साथ इसको बांधा हुआ था, तो ये फ्री फॉल करेगी, यानी जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आएगी, जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब ये जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आएगी तो ये जो मास है ये भी जी एक्सेलरेशन से नीचे को आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ये जो वेट है ये उसका रियल वेट है। जो रियल वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये जो टेंशन है यहाँ पे जो कि अपेरेंट वेट होती है, ये टेंशन की जो वैल्यू है कि वो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो वहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास ये जो टेंशन की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। जैसे ही खुदा न खास्ता वो टाई रॉड टूटा है, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये ज़ीरो रीडिंग देना शुरू कर देगा। हम देखते हैं कि पहले तो वो क्यों है ऐसे। देखिए, डब्ल्यू उसके ऊपर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। टेंशन हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमें नहीं पता कितनी है, तो टेंशन इधर अपवर्ड होगी। तो W माइनस टी ये नेट फोर्स होगी जो इस मास में नीचे को एक्सेलरेशन पैदा करेगी। दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m इनटू a। अच्छा, अब हमें कंसर्न है ये टेंशन निकालने से, जो कि अपेरेंट वेट है। ये टेंशन ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर प्लस m में था इधर आके माइनस का हो गया। अच्छा, अब हमने हमने अभी सपोज किया वो टाई रॉड टूटा है, तो वो एक्सेलरेशन जब जो नीचे को है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। सो हमने इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब आपको पता है रियल वेट जो है वो भी mg के इक्वल होता है, तो ये mg से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अपेरेंट वेट जीरो आएगा, और वही ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस पे भी शो हो रही है जीरो रीडिंग। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो आपके पास फ्रीली फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो जीरो होता है। अच्छा, यानी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। आपके पास जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो बेसिकली फ्री फॉलिंग कंडीशन में है। वो हर वक्त, मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द हमने कुछ चीज़ यहाँ पे यूँ फेंकी, वो हमने इस वेलोसिटी से फेंक दी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। वो हर वक़्त ज़मीन पर गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कर्वेचर के साथ-साथ जो है वो ज़मीन का कर्वेचर, आपको पता है ज़मीन गोल है तो उसका कर्वेचर भी आपके पास ऐसे ये हर वक़्त कोशिश कर रही है कि वो ज़मीन की तरफ गिरने की, यानी वो गिर रही है एक्चुअली। तो वो कभी भी ज़मीन को टकरा नहीं सकेगी, लेकिन वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि अगर सैटेलाइट के अंदर कुछ बंदे अपना वर्क कर रहे हैं तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए एक फ्री फॉल कंडीशन में होगा, जो कि उनकी एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करती है। अब इस ग्रेविटी फ्री सिस्टम को, ठीक है, हमने कैसे बनाना है कि ये जो बंदे वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स काम कर रहे हैं वो ईज़ी फील करें, बिल्कुल ऐसे ही फील करें कि जैसे वो अर्थ पे काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आप एक गिलास में पानी लें और उसको ऐसे वर्टिकल उसमें कॉलम में अगर घुमाते जाएँ, या उसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में घुमाते जाएँ, तेज़ी के साथ, आप देखेंगे कि वो पानी जो होगा वो बेस की तरफ जो है वो पुश करता रहेगा। अच्छा, इसकी और एग्ज़ाम्पल भी है। जैसे आप स्पिनर में आपके ड्रायर स्पिनर वगैरह जिसमें आप कपड़े डाल के सुखाते हैं। जब आप उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसके कपड़े सारे उसकी दीवारों के साथ चिपटे चिपटे हुए होते हैं, ठीक है? जब आप किसी जैसे इसी तरह की एक और एग्ज़ाम्पल है, एक झूला है जिसके ऊपर जो है वो एक सर्कुलर प्लेन है जिसके ऊपर वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बच्चे उसके ऊपर बैठ के झूला लेते हैं, हम उसको घुमाते हैं। तो वो जब झूला तेज़ी से घूम रहा होता है तो बच्चे यूँ पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल क्या होती है, ऑपोजिट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के ही सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि जब तो इसी तरह हम, अगर ये आपके पास एक सैटेलाइट है, अगर हम इसको इसके सैटेलाइट के ही एक्सिस के गिर्द घुमा दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स काम कर रहे हैं इस स्पेसशिप के अंदर, तो वो भी ये इस रिम की तरफ जो है वो पुश होंगे।
उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के झूले को ऐसे घुमाएं तो वो बच्चे जो है वो पीछे की तरफ पुश होंगे। इसी तरह वो जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स काम कर रहे होंगे अपना स्पेस स्टेशन में, तो वो भी रिम की तरफ पुश होंगे, यानी वहां पे इसको घुमाने की वजह से एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस वेलोसिटी से घुमाया जाए या उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके लिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है, और इसका भी फार्मूला यही है एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि ये मास है और ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, और हम इसका फार्मूला पहले प्रूफ भी कर चुके हैं। ये जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है ये आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ये इसी की होगी, सैटेलाइट को जिसको हम घुमा रहे हैं, और ये लीनियर वेलोसिटी भी इसी की होगी। यानी इसकी मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इधर को घुमा रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे देखी जाए ये v इधर को होगी। अच्छा, ये किसके बराबर होगी, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, कि इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। अब ये r क्या है, r इसी सैटेलाइट का रेडियस है। ये कोई जमीन का रेडियस या जमीन से लेके सैटेलाइट तक का फासला वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कैपिटल आर यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस सैटेलाइट का रेडियस है। तो आपने v को r इंटू ओमेगा पुट कर दिया, यहाँ पे v का स्क्वायर था तो r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सिंगल r एक r से कट गया, आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अच्छा, कि अगर हम यानी एक्सेलरेशन, ये उस एक्सेलरेशन का फार्मूला है जो एक्सेलरेशन वहां पे वो जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो फील करेंगे। अच्छा, अगर उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या है घुमाया जाए। अच्छा, अब ये जो ओमेगा है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो, यानी अगर ये जो आपके पास सैटेलाइट है ये अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करे तो हम उसको कहेंगे 2 पाई रेडियंस। अब वो 2 पाई रेडियंस जितने टाइम में होगा, यानी एक चक्कर जितने टाइम में होगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिखा। अच्छा, अब इसका मतलब ये होगा कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 2 पाई ओवर कैपिटल टी के बराबर होती है। तो हमने ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर खोला तो यहाँ पे 4 इंटू पाई का स्क्वायर और नीचे टी का स्क्वायर आ गया इंटू आर आ गया। अच्छा, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो जो अगर 1 ओवर टी स्क्वायर था तो हम उसको एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इस फार्मूले में ये चीज है 1 ओवर टी स्क्वायर, हम इसकी जगह क्या लिख दिया, हमने एफ स्क्वायर लिख दिया। अब एफ क्या है, आपको पता है टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे उसका फार्मूले में स्क्वायर है। अच्छा, अब एफ स्क्वायर की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको यहीं पे रहने से जो इसके साथ बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगी। तो ये वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय ये 4 पाई स्क्वायर इनटू आर आ गया आपके पास। अच्छा, अब हम तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको आपको दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इधर स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, पाई पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई आ गया, ऊपर ए ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे आपके पास ये जो सैटेलाइट है इसके रेडियस का स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो जमीन, जैसे जमीन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वही फील करें। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको आप जी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दें। तो ये वो हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया जिसकी मदद से हम वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लें, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि पर सेकंड जो है वो जो रेवोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 2 हर्ट्स तो इसका मतलब है कि 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी। तो ये हमें वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि जिस फ्रीक्वेंसी से इस सैटेलाइट को घुमाया जाए तो तो जो उस स्पेसशिप पे जो एस्ट्रोनॉमर्स होंगे वो रिम की तरफ ऐसे ही, यानी प्रेस होंगे और उनको ऐसे ही फील होगा कि जैसे हम अर्थ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कब, जब वो आप इस फार्मूले से जो है एफ फ्रीक्वेंसी निकाल के उस फ्रीक्वेंसी से उस सैटेलाइट को रोटेट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।